अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हम बात करेंगे अपोजिटिव के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है मुश्किल कि अपोजिटिव की जरा नहीं समझ आती इतनी जल्दी। तो आज की कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक्सरसाइज मैंने शेयर करनी है, जिससे आपको अपोजिटिव की जो प्रॉब्लम्स हैं वो विल बी सॉल्व्ड इंशाल्लाह, वो आपकी हल हो जाएंगी। ठीक है, ओके। आज का लेसन शुरू करने से पहले दो छोटी छोटी बातें आपसे ये करनी थी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जो लेसन हैं वो आपको वक्त पर मिलते रहें। और दूसरा, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, आइंस की, आसवाई या बे आइंस की क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी हमने क्लासेस शुरू की हुई हैं और आप उन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। और घर बैठे आप चाहे जिस कोने में भी हैं, जर्मनी में, पाकिस्तान में हैं, या किसी कोने पर भी आप हैं, तो अगर आपने जो भी आपने करना है, जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर जो है, इसी लेसन का जो डिस्क्रिप्शन है वहां से आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। सो आप हमें कॉल करके इन क्लासेस में ऑनलाइन हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलें आज अब हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं, अपोजिटिव। ठीक है, पहला जुमला देखें कि ना जनाब, क्या है, खाली जगह आपने पूरी करनी है। ठीक है, और एक आधा सेकंड आपको दिया जाएगा और आपने गिनाओ उसमें जो खाली जगह पूरी करनी है और क्यों कर, कैसे जो है वो हम जो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो साथ आपको बता दी जाएगी। मसलन दी फ्राउ लीस्ट बुक, फराव क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है। फराव क्या कर रही है जनाब? किताब पढ़ रही है। आगे इसमें आएगा एक किताब पढ़ रही है, तो क्या आएगा जनाब? आईने, आइन ओडा आइनन, क्या आएगा? ठीक है, तो ये जुमला अपोजिटिव है। सबसे पहले जो वो तमाम मेरे जो दोस्त जो हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, अगर मैं उनको बताऊं कि जुमला अपोजिटिव कब होता है, सिर्फ शॉर्टली मैं बता दूं। देखें, दी फ्राउ क्या है, ये सिर्फ पहले जुमले में बताऊंगा, बाकी में नहीं। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जुमले जो है वो तकरीबन अपोजिटिव के ही हैं। ठीक है, दी फ्राउ जो है, फ्राउ जो है ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, फ्राउ जो है ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। दी ये लीस्ट है, ये वर्ब है आपका, जो पढ़ रही है वो वर्ब है। अगर हम यहां से बुक जो है इसको हटा दें, ठीक है, तो ये जुमला अपोजिटिव। अगर सिर्फ हम सिंपली ये कहें कि दी फ्राउ लीस्ट, के फ्राउ जो है पढ़ रही है, तो ये जुमला नॉमिनेटिव होगा, अपोजिटिव नहीं होगा। सिर्फ ये दो लफ्जों से, ठीक है, नॉमिनेटिव होगा, जिसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है 10 वास। लेकिन अगर तीसरी चीज अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, तीसरी चीज अगर हमारे साथ आ जाए, बूख, यानी कि वो क्या करे, जिसके ऊपर काम हो रहा हो, यानी ऑब्जेक्ट आ जाए तीसरे नंबर पे, तो वो जुमला अपोजिटिव हो जाएगा। यानी अपोजिटिव वो जुमले होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर काम हो रहा हो, जो वर्ब जिसके ऊपर जो है रिएक्ट कर रहा हो, काम कर रहा हो। ठीक है, तो फ्राउ क्या कर रही, किताब पढ़ रही है। ठीक है, तो इसको ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब जो है। और अगर सिंपल मैं आपको डेफिनेशन बताऊं कि जो एक्शन को रिसीव करता है, कोई भी एक्शन है, यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है जो वो लीस्ट है, वर्ब है, रिसीव कौन कर रहा है? किताब उसको रिसीव कर रही है। ठीक है, तो वो आपका होगा अपोजिटिव। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दी फ्राउ लीस्ट। अब आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये मुझे बताएं। आईने, आइन ओडा आइनन, इनमें से क्या आएगा? तो बुक के साथ क्या आर्टिकल आता है? क्या आर्टिकल आता है मुझे बताएं? 10 बुक। ठीक है, 10 बुक होता है। तो हमने जब ये बताना है, जब 10 बुक होगा तो हम लिखेंगे आइन बुक होता है। ठीक है, ये हमने नॉमिनेटिव में भी यही होगा और अपोजिटिव में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम अपोजिटिव की बात करेंगे, तो यहां पे आएगा 10 आर्टिकल की वजह से यहां पे क्या आएगा, जब आपका भला करे, दी फ्राउ लीस्ट आइन बुक आएगा। ठीक है, आइनन भी नहीं आएगा, सिर्फ आइन है, क्योंकि उसके साथ 10 आर्टिकल आता है। आगे चलते हैं, जिनके साथ दी और देर आर्टिकल आएगा उनके साथ क्या आएगा, वो भी हम अगले एग्जांपल में देखते हैं। देर मन, ये सब्जेक्ट है, देर मन लीस्ट क्रीमी। क्रीमी वो जो होती हैं नावल वगैरह जो होते हैं ना, उनको कहते हैं। ठीक है, क्रिमिनल जो टाइप जो नावल होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, अब उसके साथ जो आर्टिकल आता है देर क्रीमी, देर आर्टिकल आता है, तो यहां पे आप करेंगे देर मन लीस्ट आइनन आएगा। क्या आएगा? आइनन क्रीमी। क्या सही है? यहां पे क्या आएगा? आइनन क्रीमी। ठीक है, क्योंकि दे क्रीमी है तो आइनन आ जाएगा। सही है, ओके। अब ये जुमला भी अपोजिटिव है, क्योंकि इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और क्रीमी जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, और अपोजिटिव जुमले के लिए, ठीक है, सिर्फ ये 3 चीजें होंगी तो जुमला अपोजिटिव होगा, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अगर जैसे ऊपर 10 है तो आइन आएगा, अगर दे है तो आइनन आएगा। ठीक है, दे मन लीस्ट आइनन क्रीमी। ओके, आगे चलें।
बेसालन जी बिटे खाली जगह रेशनुंग, मेहरबानी करके अपना बिल अदा कर दें। ठीक है, क्या आएगा? अपना बिल। अपने बिल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईयर, ईरे और ईरन। क्या आएगा इन तीनों में से? दी रेशनुंग होता है, दी रेशनुंग तो आएगा ईरे। जैसे दी आईने, खाईने तो ईरे। ठीक है, तो यहां पे आएगा ईरे। तो जनाब बेसालन जी बिटे ईरे रेशनुंग, ठीक है, बेसालन जी बिटे ईरे रेशनुंग। ठीक है, और अगर आप कहते हैं बेसालन जी एक बिल अदा कर दे तो फिर क्या ना, बेसालन जी बिटे आईने रेशनुंग। दी रेशनुंग होता है ना, तो आईने रेशनुंग। तो इसी तरह आईने के साथ जगह पे ई रे, आईने ई रे। ठीक है, ओके, तो आगे चलें। जी बिकॉम्ट, बिकॉमन का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? बिकॉमन का मतलब होता है टू रिसीव करना, हासिल करना, कोई रिसीव करना ना। जी बिकॉमन, अब ये जी चूंकि ये फेमिनिन वाला जी है, प्लूरल वाला नहीं। ठीक है, जी बिकॉम्ट वो उसको मिल रही है, जी बिकॉम्ट खाली जगह जॉब। ठीक है, और आगे इसमें क्या हमने लगाना है? खाइने, खाइन, इसी तरह करने दो, खाइन, खाइने और खाइनन। खाइनन क्या आएगा इसमें से? तो अब जॉब के साथ क्या आर्टिकल आता है आपको पता होना चाहिए। देयर जॉब होता है, देयर जॉब। तो यहां पे जी बिकॉम्ट खाइनन जॉब, आइनन खाइनन। ठीक है, यानी कि इसी तरह सारी चीजें आगे चलेंगे। पर्सनल प्रोनोमेन हो गए, ठीक है, वो सारे ऐसे ही चलेंगे आगे। आइनन जो सिंगुलर है वो भी ऐसे चलेंगे, जो नेगेटिव है वो भी ऐसे चलेंगे। ठीक है, सो जी बिकॉम्ट खाइनन जॉब है। अगर हम कहते हैं उसको एक नौकरी मिल चुकी है तो फिर क्या आना था? बना आइनन। ठीक है, जी बिकॉम्ट आइनन जॉब। अब अगर उसको जॉब नहीं मिली तो जी बिकॉम्ट खाइनन जॉब। यहां पे क्या आएगा आपका? जी बिकॉम्ट खाइनन जॉब। ठीक है, कैंस टू डू वेग, खाली जगह कैंस टू डू, क्या तुम जानते हो वेग रस्ते को? क्या होता है? देर वेग होता है देर वेग रस्ते को, तो देन आएगा है। कैंस टू डू देन वेग, क्या तुम, क्योंकि देर जो है वो देन में बदल जाएगा। ठीक है, जो ये बिस्टिम्प्टर आर्टिकल होते हैं ना, आपको पता है। तो बिस्टिम्प्टर आर्टिकल जो अक्यूजेटिव में देर होगा वो देर में बदलता है अक्यूजेटिव में। ठीक है, देर अक्यूजेटिव में देर, देन में बदल जाएगा। ठीक है, अगर वो यानी कि अक्यूजेटिव वाली जगह पे है तो। ठीक है, कैंस टू डू देन वे, क्या तुम इस रास्ते को जानते हो? तो देन आएगा इसमें। ठीक है, आगे इश खौफे, मैं खरीद रहा हूं। आप क्या खरीद रहे हैं जनाब? इश खौफे खाली जगह आइस। हाँ जी, बताएं आइस के साथ क्या आर्टिकल आता है? 10 आइस होता है ना, 10 आइस। तो क्या आएगा? आइन आइस। इश खौफे आइन आइस, मैं एक आइसक्रीम खरीद रहा हूं। ठीक हो गया, तो इश खौफे आइन आइस आ जाएगा, रब आपका भला करे। ठीक हो गया, हाँ जी, ओके। ये हो गया। आगे चल, माइन ब्रूदर, मेरे भाई को ब्राउख्ट चाहिए, मेरे भाई को चाहिए, क्या चाहिए? खाली जगह कंप्यूटर, मेरे भाई को कंप्यूटर चाहिए। एक कंप्यूटर चाहिए, एक है नहीं, कंप्यूटर चाहिए, सिर्फ एक नहीं है सिर्फ। तो क्योंकि माइन ब्रूदर ब्राउख्ट देर कंप्यूटर होता है, आर्टिकल कंप्यूटर के साथ, देर कंप्यूटर के साथ जो आर्टिकल आता है वो देर आता है। तो माइन ब्रूदर ब्राउख्ट देन कंप्यूटर। ओके, माइन ब्रूदर ब्राउख्ट देन कंप्यूटर, देन आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो उन बिस्टिम्प्टर आर्टिकल नहीं है, बिस्टिम्प्टर आर्टिकल है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देन आएगा। ठीक है, जो आर्टिकल है उसके हिसाब से आप लिख देना होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग वंस अगेन, इफ यू आर इंटरेस्टेड for learning language online, as I said in the beginning, we have already started online classes. A1, A2 and B1 classes we have already started online, and my WhatsApp number will be has been given in the description of this lesson, so you can visit our this YouTube channel and find our WhatsApp number. And please don't forget to also subscribe and call us for more information to join these online classes. Okay, so thank you very much for watching, and before going, as I said, don't forget to subscribe. Always be happy and take care. See you very soon with a new lesson, my dear friends. Assalamu alaikum.